Hello everyone, how are you? Hello Hello, ma'am, ma'am. we We are are fine. fine, ma'am. And what about What you? about I'm also fine and you are most welcome in this class. तो बेटा जैसा कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या दिया है, द मेन इक्वालिटी बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज। तो जो इनइक्वालिटी है दैट मीन्स की जो असमानताएं हैं बॉयज एंड गर्ल्स या फिर लेडीज एंड जेंट्स के बीच में, तो अभी तक हमने सारी क्लास में वही स्टडी किया है, यही पढ़ा है ना हमने। Yes ma'am. Yes, ma'am. लास्ट क्लास में फिलहाल हमने दो स्टेट्स की जो स्टडी की थी उनके वर्किंग आवर्स को लेकर के, तो वहां पर भी हमने नोटिस किया था कि जो वर्किंग आवर्स है वो अकॉर्डिंग टू मैन वुमेन के काम के घंटे ज्यादा हैं, पर उनकी जो सैलरी है उनकी जो इनकम है वो उतनी नहीं है। चलिए तो आज अब हमें ये पढ़ना है कि इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए क्या किया जा सकता है। That means कि जो ये इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में, इसे पूरी तरह स्टॉप करने के लिए स्टॉप तो किया नहीं जा सकता है, फिलहाल ये सिचुएशन एकदम से ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन इसे नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए क्या किया जा सकता है। ओके, एनीबडी Yes हैव Yes, एनी ma'am. ma'am. डाउट? No, ma'am. ओके चलिए तो हम क्लास यस तो देखिए हमने इस चैप्टर में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। प्रखर बेटा आप बटन प्रेस कर रहे हैं और आप यहाँ पर आपका शो कर रहा है स्क्रीन पे। यस तो देखिए हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, स्टोरी पढ़ी थी जसमीत की, जसमीत एंड हरमीत की। यहाँ पर इनकी फैमिली में भी लेडीज के काम को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। उसके बाद हमने मिलानी की स्टोरी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, जो कि दिल्ली में एक हाउस में वर्किंग है। तो यहाँ पर उसने भी बताया था कि कितनी दैट मीन्स कि इनकी जो सिचुएशन है वो कितनी ही रॉस कंडीशन में है, कितनी बुरी कंडीशन में है। यहाँ पर इनको भी प्रॉपर सैलरी नहीं दी जाती और ना ही इनके काम को उतनी वैल्यू दी जाती है जितनी दी जानी चाहिए। चलिए तो अब हमें आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कि ये जो सारी कंडीशन है ये ऑल ओवर सब जगह प्रेजेंट है। तो जब सभी जानते हैं इस सिचुएशन के बारे में, तो इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा रहा है। ओके Yes, ma'am. चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, यानी महिलाओं का काम और इक्वालिटी यानी कि समानता। तो ये दोनों कैसे रिलेटेड है, तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, मैनी वुमेन्स लाइक सोनालीज मदर इन द स्टोरी एंड द वुमेन इन तमिलनाडु एंड हरियाणा who were surveyed work both inside the outside the home. This is often referred to as double burden of women's work. तो अभी हमने पढ़ा था फिलहाल बहुत सारा काम है लेडीज के ऊपर, घर का भी काम होता है एंड बाहर का भी काम होता है। तो दैट मीन्स की डबल बर्डन है उनके ऊपर, घर को तो देखना ही देखना है, साथ में बाहर का काम भी करने जाती है वो, तो ये जो बर्डन है वो ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसे उन्हें हैंडल करना पड़ता है और वो करती भी है। लेकिन सबसे जो क्या कहते हैं, सबसे बुरी बात ये हो जाती है कि उनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती। तो इससे क्या हो जाता है, फिलहाल वो किसी काम में एंगेज नहीं रहना चाहती है। तो चलिए अब हम ये पढ़ते हैं कि वुमेन्स वर्क को इम्पोर्टेंस देने के लिए या फिर उन्हें मेंस के इक्वल लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए या फिर क्या किया गया है। ओके Yes, ma'am. Ma'am. चलिए तो टॉपिक है हमारा वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच द वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। तो अभी हमने देखा है कि जो वुमेन्स का काम है हाउस होल्ड वर्क उनका एंड केयर गिविंग दूसरों की देखभाल करने का काम, इन दोनों ही काम को लो वैल्यू दी जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती।
इट इज नॉट एन इंडिविजुअल और अ फैमिली मैटर। तो ये ना तो किसी का पर्सनल मैटर है और ना ही किसी का फैमिली मैटर है, ये मैटर है हमारे पूरे ऑल ओवर पार्ट में। तो इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम और इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो ये अभी देखिए हमें बताया है कि ये ना तो इंडिविजुअल मैटर रह गया है और ना ही फैमिली मैटर है, ये बहुत बड़े पार्ट में, बहुत बड़े लार्जर सिस्टम पे, दैट मीन्स कि ये जो प्रथा है वो बहुत बड़े लेवल पे है, यानी कि इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, तो ये बहुत बड़े लेवल पे है। It therefore has to be dealt with through actions not just at the level of individual or the family but also by the government। तो अब ये देखिए जब ये इंडिविजुअल मैटर नहीं रह गया है और ना ही फैमिली मैटर रह गया है, तो इसके लिए अब जरूरत क्या है कि जो स्टेप लिए जाने हैं वो भी ना तो इंडिविजुअली लिए जाएं और ना ही फैमिली लेवल पे लिए जाएं। जो भी स्टेप उठाए जाए वो हमें हमें वो किस लेवल पे लेने हैं, गवर्नमेंट को लेने हैं और पूरे स्टेट और पूरी कंट्री के लेवल पे लेने हैं। दैट मीन्स कि ये जो चीजें चल रही है इनइक्वालिटी को लेके, जो ये हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है वो किसी एक पार्ट में, एक फैमिली में नहीं है बल्कि सारे पार्ट में। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ एक्शंस उठाने चाहिए। As we now know, equality is an important principle of our constitution। तो हम सभी जानते हैं, फिलहाल हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें हमें इक्वालिटी भी दिया है, राइट टू इक्वालिटी, याद है ना आप सभी को? Yes, ma'am. यानी कि इक्वालिटी जो है, समानता, की हम सभी इक्वल हैं, वी आर इक्वल, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, हमारे संविधान में भी लिखा गया है। So the constitution says that being male or female should not be a reason for discrimination। तो हमारे constitution में बिल्कुल clear language में लिखा गया है कि किसी पे भी इस बिहाव पे नहीं मतलब बिहेव किया जाएगा, ये सोच करके अलग अलग बिहेव नहीं किया जाएगा कि कोई मेल है या फीमेल है, दैट मीन्स जेंडर बियास्ड नहीं होगा कहीं भी। इन रियली इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। लेकिन अगर हम आज भी देखें तो आज भी सेक्स को लेकर के, दैट मीन्स जो जेंडर को लेकर के आज भी जो इनइक्वालिटी है वो एग्जिस्ट है, यानी कि उपस्थित है अभी आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन। तो हमारी गवर्नमेंट को क्या चाहिए इसलिए कि वो इस सिचुएशन को समझे और कुछ ऐसे स्टेप उठाए, कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेप जिससे वुमेन्स की कंडीशन बेस्ट हो सके। बेस्ट ऐसा नहीं है कि उनकी कंडीशन ज्यादा अच्छी करनी है, मेल से ज्यादा अच्छी करनी है, क्या करना है, उन्हें मेल के इक्वल लाना है, दैट मीन्स की इक्वालिटी बनानी है। तो फॉर एग्जाम्पल इट रिकॉग्नाइज दैट द बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। तो अब देखिए सबसे पहली जिम्मेदारी आ जाती है बच्चों की देखरेख करने की। तो फिलहाल इसके लिए गवर्नमेंट ये तो नहीं कह सकती है जेंट्स को कि नहीं बच्चों की देखभाल लेडीज नहीं करेंगी, आप करिए, आप अपने साथ ऑफिस लेके जाइए बच्चों को, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा हो सकता है? No, ma'am. तो फिलहाल जेंट्स ऑफिस लेके भी जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। नो मैम। ये कोई स्टेप भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर फिर से इनइक्वालिटी आ जाएगी और यहाँ पर बुरी सिचुएशन हो जाएगी मेल की। तो फिलहाल हमें ये नहीं करना है, किसी की भी सिचुएशन बुरी नहीं करनी है, हमें इक्वालिटी लानी है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर चाइल्ड केयर जो पॉसिबल चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वुमेन्स की है, दैट मीन्स कि अगर बच्चों की देखभाल वुमेन्स को ही करनी है और साथ साथ उन्हें जॉब भी करनी है, तो हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें, कुछ ऐसी संस्थाएं बनाए, चाइल्ड केयर सेंटर, जहां पर लेडीज अपने बच्चों को कुछ टाइम के लिए छोड़ सके, दैट मीन्स कि जहां पर बच्चों की देखरेख की जाती है, ताकि वो अपना जो जॉब है वो भी कर सके और वो बच्चों की तरफ से भी बिल्कुल टेंशन फ्री रहे कि हमारे बच्चों की भी देखभाल हो रही है। ओके, तो ये देखिए हमें यहाँ पर एक पिक्चर दी है, चिल्ड्रन एट एन आंगनवाड़ी सेंटर इन अ विलेज इन मध्य प्रदेश। तो हमें ये मध्य प्रदेश की पिक्चर दी है, ये आंगनवाड़ी सेंटर है। तो आंगनवाड़ी का मतलब ये एक ऐसा सेंटर है जहां पर वुमेन्स की हेल्थ हेल्थ को ध्यान दिया जाता है एंड यहाँ पर बच्चे जो है वो भी आते हैं बहुत बड़ी संख्या में। और मेन एम क्या है आंगनवाड़ी को स्टार्ट करने का, कि सभी की जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, दैट मीन्स की जो पौष्टिकता है सभी की,
उसे ध्यान रखा जाए। यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ वर्किंग है, लेबर है, कोई मजदूरी करती है, तो वो अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ सकती हैं और उनके बच्चों के न्यूट्रिशन का, उनके बच्चों के पोषण का ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही जो ऐसी लेडीज हैं जो प्रेग्नेंट हैं, और उनको भी यहाँ पर कुछ चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, चलिए तो बाकी देखते हैं, Yes, ma'am. बताया इसके बारे में। The naturally has an impact on whether girls can attend school। तो अब देखिए, अभी हमने पढ़ा ही था कि जो बच्चों की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है लेडीज के ऊपर, और इसकी वजह से क्या होता है, मोस्टली जो गर्ल्स है ना वो स्कूल नहीं जा पाती, क्योंकि उनकी मम्मी ये सोचती है कि आगे चल के इन्हें भी तो हमारी तरह बच्चों की देखभाल करनी है, तो हम इन्हें इसी की ट्रेनिंग क्यों ना दें। तो इसलिए वो छोटे बच्चों की, भाई बहन की देखभाल में अपनी गर्ल्स को, अपनी बड़ी लड़कियों को लगा देती है। और इसलिए क्या होता है, जो गर्ल्स है ना वो कम मात्रा में, कम संख्या में जाती है। और मोस्टली जो आपको ये मध्य प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश में ऐसा ज्यादा है। It determines whether women can work outside the house and what kind of job and careers they can have। तो अब देखिए, जब लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी, इट determines whether women can work outside, तो अब ये कैसे पता लगेगा कि महिलाएं घर का काम भी कर सकती हैं। द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड करियर्स दे कैन हैव, तो जब वो घर के ही काम करेंगी तो अब हम क्या सोच सकते हैं उनके बारे में कि आगे चल के उनका करियर क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। दैट मीन्स कि जब उन्हें बच्चों को संभालने के लिए स्टार्टिंग से ही सिखाया जा रहा है, तो आगे चल के वो कोई और जॉब तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने और कुछ सीखा ही नहीं है, ना ही पढ़ाई की, ना ही स्कूल गई है। The government has set up आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर इन सेवरल विलेज इन द कंट्री। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, देखिए मैंने अभी आपको बताया ही था, इस पिक्चर में दिखाया, आंगनवाड़ी सेंटर स्टार्ट किया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो आंगनवाड़ी सेंटर क्यों स्टार्ट किए गए हैं, बिल्कुल इन्हीं लेडीज और इन्हीं गर्ल्स के लिए। दैट मीन्स कि अभी जो लड़कियां हैं, जो बड़ी लड़कियां हैं, उन्हें घर पे नहीं रुकना पड़ेगा अपने छोटे भाई बहन की देखभाल के लिए, उन्हें आंगनवाड़ी में छोड़ा जा सकता है। और जब उनकी मम्मी जो है वो जॉब करके फ्री हो जाएंगी, तो अपने बच्चों को यहाँ से ले जा सकती हैं। और ऐसा ही नहीं, वो टाइम में, मतलब दैट मीन्स कि अपना जब भी काम करती हैं, वो जहां पर भी काम कर रही हैं, वहां से काम छोड़ करके थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को देखने के लिए भी आ सकती हैं। ओके, तो ये कुछ विलेज में शुरू किया Yes, गया, ma'am. and the government has passed law that makes it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide crèche facilities। अब आगे देखिए, गवर्नमेंट ने केवल आंगनवाड़ी ही नहीं स्टार्ट की है, गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, एक कानून बनाया है कि ये बिल्कुल ही मैंडेटरी है। दैट मीन्स कि बिल्कुल जरूर होना चाहिए, ये कंपल्सरी है कि जो भी लेडीज वर्किंग है, जो भी लेडीज एम्प्लॉय है, वो काम कर रही है कहीं भी, तो उनके बच्चों को क्रैच की सुविधा दी जाए। तो क्रैच भी क्या है, क्रैच, क्रैच एक ऐसी संस्था है, बेटा आप जानते हैं क्रैच के बारे में? यस, आप में से किसी ने सुना है क्रैच के बारे में, क्या होता है क्रैच? नो। तो बेटा, क्रैच जो है वो मेनली सिटी में, सिटी एरिया में स्टार्ट किए गए हैं। और यहाँ पर जो क्रैच है ना, यहाँ पर लगभग 1 साल से, 1 साल के बच्चों से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को छोड़ा जाता है। वहां पर बहुत सारी लेडीज होती हैं जो बच्चों की देखरेख करती हैं, और वहां पर बहुत सारे बच्चों को, मतलब वहां पर इस सारी फैसिलिटी दी जाती है, बच्चों को लिटाने की, दूध पिलाने की, खिलाने की, तो उन्हें ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। दैट मीन्स जो वर्किंग लेडी है ना, वो अपने बच्चों को क्रच में छोड़ सकती हैं। तो क्रच एक ऐसी संस्था स्टार्ट की गई है जहां पर छोटे बच्चों की देखरेख की जाती है, जो बच्चे मतलब इस लायक नहीं है कि अपनी देखरेख कर सके। ओके, तो हमारी गवर्नमेंट ने ये क्रैच स्टार्ट किया है। दैट मीन्स कि जो लेडी वर्कर हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, सॉरी एम्प्लॉयज हैं, जो जो लेबर वर्क में कहीं भी इंगेज्ड हैं, वो अपने बच्चों को क्रैच में छोड़ सकती हैं। द प्रोविजन ऑफ क्रैच हेल्प्स मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। तो अब क्रैच की वजह से देखिए क्या पॉसिबल हो पाया है, इसकी वजह से बहुत सारी लेडीज जो हैं वो काम में लगी रहती हैं, क्योंकि अब वो बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल सिक्योर हो चुकी है उन्हें, मतलब दैट मीन्स कि वो निश्चिंत है एक तरीके से कि अब हमारे बच्चों को जो भी फैसिलिटी है वो मिल जाएगी, उनकी तरफ से निश्चिंत हो चुकी है, वो उनकी टेंशन नहीं रह गई है। वो अपने बच्चों को क्रच में छोड़ देती हैं, और जब भी उनका मन करता है वो आके देख लेती हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, और दोबारा अपने काम पे चली जाती हैं। तो क्रच में मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स या फिर 8 आवर्स
तो ये 8 घंटे, मतलब फिलहाल इसका 8 घंटे एंड टाइम है, मिक्स मैक्सिमम जो टाइम है। तो 8 आवर्स के लिए बच्चों को देखा जाता है, जब तक जो लेडीज हैं वो काम करती हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ सकती हैं। ओके। Yes, ma'am. तो इट आल्सो मेक Yes, ma'am. मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। अब देखिए, इससे केवल लेडीज को ही फायदा नहीं हुआ है, इससे लड़कियों को भी फायदा हुआ है। मैंने भी आपको बताया था कि जो मम्मी होती है ना, वो अपनी बड़ी लड़कियों को ऐसा कह के घर पे बिठा देती है, स्कूल नहीं भेजती कि जो बेटा तुम अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करो। तो अब क्या हो गया, जब अब उनके छोटे भाई बहन क्रच में जाने लगे हैं, आंगनवाड़ी में जाने लगे हैं, तो उनकी जो बड़ी सिस्टर है, उनकी जो दीदी हो जाती है, वो फ्री हो जाती है एकदम। वो भी अब स्कूल जा सकती हैं, और साथ ही अब उनका करियर भी अच्छा हो सकता है। तो जब वो पढ़ने जा रही है, तो बिल्कुल पॉसिबल सी बात है कि वो स्कूल में जाने के बाद बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, तो इससे उनका भी करियर अच्छा हो जाएगा। ओके। Yes, ma'am. चलिए, तो हमारा फिलहाल ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था स्लोगन लिखने के लिए, ओनली मुस्कान ने सेंड किया है, बाकी किसी बच्चे का होमवर्क नहीं आया है। यस, और किसी ने नहीं सेंड किया है ना अभी? ये सभी को ये होमवर्क करना है, और बेटा कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके। देखिए, हम अपने सारे नेताओं को इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने एक फेमस नारा दिया था, स्लोगन दिया था एक, इसीलिए जानते हैं ना हम। अगर आपके सामने अभी नारे बोले जाए, पहचान जाओगे किसने कहा था ऐसा। तो हमें भी कुछ क्रिएटिव बनने की कोशिश करनी चाहिए, हम भी उन्हीं के देश में रह रहे हैं, तो हमें भी कुछ इस टाइप की करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके। चलिए, तो आज आपको ये स्लोगन लिखना है सभी को। मुस्कान ने सेंड किया था, बाकी और किसी बच्चे का होमवर्क नहीं आया अभी। चलिए, तो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। तो बेटा, अभी तक जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. ओके, तो चलिए अब हम सभी को क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, और द स्टेटमेंट गिवन अलोंगसाइड ट्रू और फॉल्स। तो अब आपको बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसमें बताना है आपको कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। एंड दूसरी एक और चीज बतानी है, सपोर्ट योर आंसर विद द यूज ऑफ एन एग्जांपल। आपको केवल ट्रू और फॉल्स ही नहीं बताना है, आपको बताना है कि अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो वाई द फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स क्यों है, तो इसके लिए आपको रीजन भी देना है। ओके। चलिए, तो Yes, ma'am. पहले, all societies do not think similarly about the roles that boys and girls play। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, all society do not think similarly about the roles that boys and girls play। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? यस, अभिषेक, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. And it is यस अभिषेक, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? true because in some societies this condition is all used seen by the people, but only in few societies this condition is along with today. ओके, मुस्कान, नाउ यू टेल। Ma'am, this statement is true that all society do not think similarly about the roles that boys and girls play because the works that boys do is more valued than the works that girls do. ओके, वेरी गुड। चलिए, अब नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अभिषेक, आपकी आवाज बेटा बहुत कम आ रही है, एक बार फिर से आप अपना माइक कनेक्ट कीजिए। यस, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अवर सोसाइटी डू नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। चलिए गौरव, नाउ यू टेल बेटा, ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है? मैम फॉल्स। फॉल्स। तो अब आपको बताना है फॉल्स क्यों है, इसके लिए एक, मैम फॉल्स।
यस बेटा, एक एग्जांपल देना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है। यस गौरव। यस मैम। मैम क्योंकि हमारी सोसाइटी बॉयज और गर्ल्स से इस तरह फर्क करती है कि बॉयज ज्यादा वर्क करते हैं और गर्ल्स कम। यस, तो वेरी गुड। देखिए, ये अवर सोसाइटी डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज अवर सोसाइटी क्रिएट distinction between boys and girls because they give more importance to the work of men and less value to the work of women। तो हमारी सोसाइटी में हर जगह ऐसा ही है, मेंस के काम को ज्यादा वैल्यू दी जाती है एंड गर्ल्स के काम को कम वैल्यू दी जाती है। चलिए, तो अब नेक्स्ट आते हैं, वुमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क। यस, इसका आंसर कौन बताएगा? वुमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मैम फॉल्स। यस गौरव। फॉल्स। मैम फॉल्स। यस, तो ये फॉल्स क्यों है? मैम इसलिए फॉल्स है क्योंकि घर में जो रहते हैं मैम, जो वुमेन्स रहती हैं वो कई सारे घर के काम करते हैं, जैसे बच्चों को संभालना और कपड़े धोना और भी खाना बनाना और भी कई सारे काम करते हैं। यस, तो वुमेन स्टे एट होम डू, ये वुमेन स्टे एट होम डू नॉट वर्क, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है क्योंकि जो लेडीज है ना बहुत सारा काम करती हैं। अगर हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मान ले तो हम भी किसकी तरह सोचने लगेंगे? जसप्रीत की तरह, जैसे उसके घर में कम वैल्यू दी जाती थी, वो भी कह रही थी ना मेरी माँ कोई काम नहीं करती। चलिए, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन। यस अभिषेक, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. Ma'am, it is true because in most societies, the work of the men is giving much value than the women work because the men were paid much money and the women's work paid to be less money. ओके, वेरी गुड। चलिए, तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल आप सभी को नोटबुक में नहीं करना है, लेकिन इसे डिस्कस करना है हमें। तो ये देखिए, पहले हमें ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके बिहाफ पे हम सभी को अपने आउन वर्ड्स में बताना है इनके बारे में। तो फर्स्ट दिया हुआ है, हाउस वर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क। अभी देखिए, हमें बताया ही था, जैसा हमने स्टोरी में पढ़ा है कि जो घर का काम है वो इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता, Yes, यानी कि वो तो करना ही करना है और उसके लिए किसी भी वर्क किसी भी पेमेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या दिया, हाउस वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग, दैट मीन्स की जो हाउस वर्क है उसमें बहुत सारा फिजिकल वर्क, हमें मतलब फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे काम है ना जिसमें हमें बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एंड लास्ट दिया है, हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग। तो अभी हमने फिलहाल स्टोरी में पढ़ा ही था कि जो भी लेडीज हाउस वर्क में एंगेज्ड हैं वो घर में सबसे पहले उठती हैं और रात में सबसे लास्ट में सोती हैं, एंड में, यानी कि उनकी स्टार्टिंग 5 PM पे मॉर्निंग में 5 AM पे हो जाती है एंड नाइट कब होती है? 12 PM। तो रात में 12 बजे लगभग सोती हैं वो, तो यानी कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। चलिए, तो हमने तीनों स्टेटमेंट अभी पढ़ी है। अब हमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज मीन बाय द टर्म इनविजिबल, फिजिकली demanding and time consuming, and give one example of each based on the household task undertaken by women in your home। चलिए, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो आपके जो स्लैंटिंग वर्ड दिए हुए थोड़े लाइट लिखे हुए हैं, तो आपको इन वर्ड्स को डिफाइन करना है। दैट मीन्स कि इन वर्ड्स के थ्रू आपको क्या बताया जाना चाहता है और इसका एक एग्जांपल देना है कि ऐसा कहाँ पर दिखता है हमें। ओके, चलिए, तो सबसे पहले लाइन Yes, है, ma'am. हाउस वर्क इनविजिबल एंड अनपेड वर्क। तो यहाँ पर इनविजिबल के थ्रू क्या बताया जाना चाहता है, यानी कि यहाँ पर इनविजिबल वर्ड लिखा गया है, तो इसकी क्या मीनिंग है इस लाइन में? यस मुस्कान, नाउ यू टेल। Ma'am, the meaning of invisible is that it doesn't seem
when the works is done. The example of invisible is that when the housework ladies do the housework, then their work is not valued. But when the men do the outworks, then it is more valued than the women's do. ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है वो हमारा, यस रत्नेश नाउ यू टेल, हाउस वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग। तो यहाँ पर फिजिकली के थ्रू हमें क्या बताया जाना चाहता है, और आपको एक एग्जांपल भी देना है जिस वर्क में हमें, यस यस Ma'am, the meaning of physically demanding is demands, ma'am, hard work and efforts. Ma'am, example is cleaning of floors and washing clothes are physically demanding works. ओके रत्नेश वेरी गुड। चलिए लास्ट ऑप्शन है हमारा, हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग। दैट मीन्स की जो हाउस वर्क है वो टाइम कंज्यूमिंग है। यस अभिषेक नाउ यू टेल बेटा, टाइम कंज्यूमिंग इस लाइन के थ्रू हमें क्या बताया जाना चाहता है? टाइम कंज्यूमिंग, यस Housework is time consuming work because all day women had to work and thus like the cooking and washing cloth and all other things to taking care of small children. These are the time consuming work. ओके बेटा वेरी गुड। फिर आपकी आवाज फिर से स्लो आ रही है अभिषेक। चलिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यस क्वेश्चन नंबर 3 देखना है हमें। मेक अ लिस्ट ऑफ टॉयज एंड गेम्स दैट बॉयज टिपिकली प्ले एंड another for girls. If there is a difference between the two lists, can you think of some reasons why this is due? Does this have any relationship to the roles children have to play as adults? तो फिलहाल हम इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको लिस्ट बनानी है उन टॉयज की जो बॉयज खेलते हैं और उन टॉयज की जो गर्ल्स खेलती हैं। यस गौरव नाउ यू टेल। Yes, ma'am, the list of the toys that boys play are guns, cars, and many equipment outside like cricket kit, and basketball, etc. And the list of the girls are dolls, house equipment, and etc. It is happens because of our society, because society thinks that boys have to tough and strong while girls have to be Okay गौरव वेरी गुड। यस मुस्कान नाउ यू टेल। Ma'am, the list of toys that boys play are guns, cars, cricket, etc. And the list of toys that girls plays is doll, cooking equipments, and the works that belongs to the housework. And this is because the society thinks that when the boys will grown up, they need to be earn money and to be hard. But the girls, when she will grown up, she will be speak softly and do the household works. Okay very good। चलिए तो फिलहाल ये हमने देखा, ये स्टार्टिंग में चैप्टर में भी बताया था हमें कि जब लड़का बड़ा होता है तो उसको स्टार्टिंग में कार दी जाती है, टॉयज दिए जाते हैं, बॉल दी जाती है, बैट दिए जाते हैं खेलने के लिए, एंड साथ ही एक चीज और की जाती है, जब वो रोने लगते हैं तो कहते हैं तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ। और गर्ल्स जो है उनको क्या दिए जाते हैं गेम खेलने के लिए, डॉल दी जाती है, और उनके लिए कभी कभार तो किचन इक्विपमेंट छोटे छोटे से बर्तन भी दे दिए जाते हैं, बेटा खाना बना के खिलाओ। एंड वो करती भी है बहुत इंटरेस्टिंगली। तो ऐसा करके हमारी सोसाइटी क्या करती है, उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करती है। दैट मीन्स कि वो हमें स्टार्टिंग से ही हमारी सोसाइटी में स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है बच्चों को कि आपको बड़े होकर के एज अ गर्ल, तो आपको बड़े होकर के एक एडल्ट के रूप में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, जो भी आपको काम देखना है, उन सभी कामों के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो ऐसा गर्ल्स के साथ और बॉयज के साथ दोनों के साथ होता है। चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
If you have someone working as a domestic help in your house or locality, talk to her and find out a little bit more about her life. तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे फिलहाल ये पूछा हुआ है, क्या करना है आपको, आपके आसपास अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर है, दैट मीन्स या तो आपके घर पे या फिर कोई आपके आसपास जो मेड सर्वेंट है, तो आपको उससे बात करनी है। एंड अब क्या पूछना है उसके बारे में, वो आर हर फैमिली मेंबर्स, क्या वो आपके घर का फैमिली मेंबर है, तो आपके घर में जो घर का काम करता है फिलहाल वो भी आपके फैमिली मेंबर ही होते हैं। वेयर इज हर होम, अगर आपका वो फैमिली मेंबर नहीं है तो उसका घर कहाँ है। हाउ मैनी आवर्स डज शी वर्क, कितने घंटे वो काम करती है। हाउ मच डज शी गेट पेड, कितनी इनकम मिलती है उसे। एंड राइट अ स्मॉल स्टोरी बेस्ड ऑन दीज डिटेल, और इन्हीं से रिलेटेड आपको क्या करना है, एक स्टोरी बनानी है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है, ओके। Yes, ma'am. क्योंकि इन सभी के बारे में हम फिलहाल पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग से ही, तो आपको करना क्या है, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। एक आपको करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओनली 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड एंड फोर्थ नहीं करना है, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो फिलहाल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सभी को फिर से हिस्ट्री स्टार्ट करना है, ओके। Yes, मुगल एम्पायर। yes. चलिए, तो इस चैप्टर से रिलेटेड किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? नो। No, ma'am. चलिए, तो अभी आपने इस क्लास में स्टेट गवर्नमेंट के वर्क को पढ़ा है, और अब जो ये चैप्टर्स हैं हमारे, तो ये अभी हमारा चैप्टर है, हमें बताया जिसमें ग्रो अप एज गर्ल्स एंड बॉयज। और फिलहाल आगे आने वाले चैप्टर में हमें एडवर्टीजमेंट वगैरह के बारे में भी पढ़ना है, ओके। यानी कि जो ये Yes, आपके घर में जो ये चीजें आती हैं, चाहे वो खाने का मटेरियल है, चाहे वो कोई और चीजें हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट कैसे की जाती है, उन पे प्राइस अप कैसे लगाया जाता है, वो आपके घर तक कैसे आती है, ये सारी चीजें भी हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़नी है। yes, ma'am. चलिए, तो आज आपका होमवर्क क्या है, ये 2 होमवर्क करने हैं आपको। एक तो ये जिन्होंने स्लोगन नहीं लिखा है उन्हें ये लिखना है, और दूसरा Yes, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है जिसमें आपको ओनली 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ओके। ma'am. चलिए बेटा, तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Goodbye, ma'am.